जानो या वो जाने। गम की घन घोर घटा गरजी, काम निवेदना की लरजी। द्रग बिंदु भरी यह बरसात, एक मैं जानू या वो जाने। मेरे और मोहन की बात, एक मैं जानू या वो जाने। दिल की दुख दर्द भरी बातें, या मैं जानू या वो जाने। जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई ईजाद हुई। पल पल यह मस्त मुलाकातें, एक मैं जानू या वो जाने। गोपियां जिस प्रेम में है, जिस भाव में है, उस भाव को शब्दों से कह पाना बड़ा कठिन है, उसको शब्दों से जान लेना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान की कथा प्रेम दिलाती है। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु आप यदि हमारे प्रेम भक्ति से प्रसन्न हैं तो क्या दीजिए, अपने चरणों का प्रेम। ऐसा प्रेम भगवान से मांगो कि बस भगवान ही याद रहें और कोई याद ना रहे। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके सिवा कोई याद ना रहे। पागल हो जाना जगत के लिए, जगन्नाथ के बन जाना, ये प्रेम की पराकाष्ठा, प्रबल प्रेम है। प्रेम आंखों से ही प्रकट होता है मेरी माँ। इसलिए समय मिला करे, एकांत में बैठा करो, भगवान का नाम जपा करो, ध्यान किया करो। इतना प्रेम प्रकट हो कि नेत्रों से थोड़ी से आंसू बह जाएं। बस ये आंसू जो हैं, ये पापों को पिघलाने की ताकत रखते हैं, पवित्र करने की शक्ति रखते हैं। उद्धव ब्रजरज में लौट गए, कहा हमें ब्रज की लता पता बना लो, सखियों अपने से दूर ना करो। उद्धव मथुरा गए, कन्हैया आप गोपियों से इतने दूर क्यों रहते हैं, उनसे अच्छा आपसे प्रेम करने वाला कौन होगा। भगवान ने कहा मैं तो एक पल के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूँ। आपको ही ज्ञान का ज्यादा घमंड था, तो ज्ञान को मिटाकर प्रेम को प्रकट करने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। इसलिए ज्ञान है पर प्रेम नहीं है, तो भगवान को ज्ञान। अच्छा बताओ, आपको कितनी भाषा आती है? कितनी आती हैं? 2-4 भाषा आती होंगी, और विद्वान होंगे तो 10 भाषा आती होंगी, और पढ़े लिखे होंगे तो 20-25 भाषाओं का आपको ज्ञान हो सकता है, और पढ़े लिखे हैं तो 50 भाषाओं का ज्ञान। लेकिन एक बात बताओ, क्या चींटी की भाषा आपको आती है? क्या हाथी की भाषा आपको आती है? बोलो मेरी माँ। क्या कुत्ते की भाषा आती है? क्या चिड़िया की भाषा? अच्छा चिड़िया कुछ ना कहती होगी अपनी चिड़िया से, अपने बच्चों से कहती तो होगी, पर समझता केवल वही चिड़िया समझती होगी। नहीं, चिड़िया भी कुछ कहती होगी पर समझती केवल चिड़िया है। मछली की भी कोई भाषा होगी पर समझती केवल मछली है। सोचिए, हम कितने भी विद्वान हो जाएं पर चिड़िया की भाषा नहीं समझ सकते, बिल्ली की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान चिड़िया की, कुत्ता की, बिल्ली की, चींटी भी पुकारे तो वो परमात्मा उस चींटी को भी सुन लेता है कि चींटी। मतलब उस परमात्मा को किसकी भाषा नहीं आती। किस देश में कौन सा भक्त किस भाषा से भगवान को पुकार रहा है, क्या भगवान उसके भाषा मायने नहीं रखती। भाषा के पीछे सबका भाव होता है, वो भावग्राही जनार्दन। भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान को प्रेम से जाना जाएगा, ज्ञान कितना पाओगे। इसलिए प्रेम करो, भगवान को माला पहनाओ प्रेम से,
हलवा बनाओ, आज भगवान के लिए हम हलवा बना रहे हैं, प्रेम से बनाओ, उसमें और स्वाद आएगा जब प्रेम होगा। इसलिए भगवान से फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकताएं नहीं, सच्चा प्रेम कीजिए। भाव ऐसा रखिए कि भगवान खा रहे हैं, ये मत कहिए भगवान तो खाते ही नहीं, ठीक है, पर भाव होगा सब कुछ होगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आप भगवान से प्रेम करते हो? नहीं करते तो करिएगा। भगवान का माला जपो ना जपो, मंदिर जाओ ना जाओ, ये भी जरूरी है। जाओगे तो प्रेम होगा, माला जपोगे तो प्रेम होगा, ये भी प्रेम को बढ़ाने के साधन है। माला क्यों जपते हैं? क्योंकि माला जपेंगे जिनकी, आजकल लोग नहीं कहते अरे तू तो उस लड़की के नाम की माला जप रहा है, तू तो उस लड़के के नाम की माला जप रही है। तो जिसकी माला व्यक्ति जपता है उससे प्रेम करता है, उसकी यादों में खोई रहती है या खोया रहता है? बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? विवाह हुआ आपका, नई नई पत्नी नया नया पति, दोनों एक दूसरे की माला जप रहे हैं। पत्नी मायके गई, सबको बता रही है मेरा पति बहुत अच्छा है, जो मिल जाए मेरा पति। तारीफ, किसकी माला जप रही है? पति की। क्यों? क्योंकि पति से प्रेम है। अब ये आखिरी तक रहेगा कि नहीं वो अलग विषय है, लेकिन शुरू में तो रहता ही है, कुछ महीनों तक ठीक ठाक। बोलो हाँ। तो पत्नी माला जपती है मेरे पति अच्छा, मेरा पति, वो पति भी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। माला जप रहा, उसी की याद में रात को बिना फोन लगाए सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही है, एक बार आई लव यू कह दो। उसने भी कह दिया, इसने भी कह दिया, चलो अब सो जाओ। और 3-4 साल बाद वो आई लव यू बोले, आई लव यू बोल रही है। तो संसार ऐसा ही है। तो देखो ना, आप माला जपते हैं जिनकी, उनसे प्रेम करते, इसलिए माला जपी जाए भगवान के नाम की। माला जपी जाएगी तो उनकी यादों में रहना, भगवान से प्रेम करना। संसार से प्रेम करोगे कुछ ना मिलेगा। पत्नी से प्रेम करोगे, पति से प्रेम करोगे तो क्या मिलना है? चलो बताओ। पत्नी आपको प्रेम करती है तो पत्नी आपको यदि दे सकती है तो क्या दे सकती है? पति आपको देगा तो क्या देगा? पिता आपको बहुत प्रेम करता है तो पिता आपको देगा तो क्या देगा? पूरी संपत्ति दे देगा। माँ आपको प्रेम करती है तो क्या देगी? सब कुछ दे देगी, दौलत दे देगी। पत्नी प्रेम करती है आपको तो क्या देगी? शारीरिक सुख दे देगी। पति प्रेम करता है आपको तो क्या देगा? पैसे दे देगा, अपने आप को दे देगा। लेकिन इन सब से आपका संसार में काम तो चल जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो सुदामा ने प्रेम किया तो अपने आप को दे दिया भगवान ने। संसार के लोग देंगे तो क्या देंगे, कितना देंगे? लोगों के पास है कितना? पर भगवान तो, ध्रुव जी ने प्रेम किया तो भगवान ने वैकुंठ दे दिया। प्रहलाद जी ने प्रेम किया, गोद में बिठा के चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मीरा ने प्रेम किया तो देखो हृदय में स्थान दे दिया। सब लोग भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं और भगवान ने मीरा को अपने हृदय में बसा लिया। देखो ना, ये है प्रेम की ताकत। संसार से करती प्रेम, मीराबाई अपने पति से करती प्रेम, संसार से करती प्रेम तो आज मीरा को कौन जानता। इसलिए जगत का प्रेम जगत का सुख दिला सकता है, और जगत का सुख भी क्षणिक है। बुढ़ापा आ जाने के बाद आपको कोई सुख नहीं मिलता। बोलो हाँ, सुख भी कुछ टाइम तक मिलता है,
बोलो हाँ। बुढ़ापा आने दो, दांत कमजोर हो जाएंगे, फिर खाने का सुख नहीं मिलेगा ज्यादा, रोटी चबेगी ही नहीं, दांत टूट जाएंगे। बोलो हाँ। जवानी में भूख लगती है, बुढ़ापे में भूख ही नहीं लगती। अब लगी नहीं तो खाओ, 56 भोग धरा है पर है ही नहीं भूख, खाने का सुख नहीं है बुढ़ापे में, भोगों का भी सुख नहीं मिलता बुढ़ापे में, हिम्मत ही नहीं बची, करोगे क्या? इसलिए संसार का सुख पीछे ना भागो, संसार का सुख छलावा है, छलावा, छलता है। क्यों? क्या पाए अभी तक? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है भगवान। भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, नहीं पाया तो सब पाके भी आप गरीब रह गए। सब तंत्र और क्रिया विधि से मुरली ध्वनि का प्रयोग बड़ा, हरे कृष्ण सभी सत व्यंजन में अधरामृत मोहन भोग बड़ा। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। सबसे बड़ा रोग कौन सा? हर रोग का इलाज है, पर सबसे बड़ा रोग प्रेम। कौन सा? जगत के प्रेम का रोग नहीं। मीरा को प्रेम था, कोई इलाज नहीं। इलाज कब हुआ? जब हृदय में जगह मिल गई। जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से, बताओ सबसे बड़ा योग क्या है? कौन सा योग सबसे बड़ा? बोलो। सबसे बड़ा योग है कृष्ण का वियोग, कृष्ण का वियोग। वियोग, भगवान की याद में तड़प रहे हैं, यही सबसे बड़ा योग है। उद्धव जी का हृदय पवित्र हो गया, भगवान द्वारिका गए। आप भी भगवान से फूल चढ़ाओ, सब चढ़ाओ। प्रेम, भगवान से प्रेम कैसे करना है? मछली की तरह। कन्हैया के बिना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। उद्धव जी आए, प्रभु अब चलो। भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, कहा मैं पल भर के लिए अपने भक्तों से दूर नहीं हूं। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां उनका विवाह हुआ। भगवान की प्रथम पत्नी मां भगवती रुक्मणी जी, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा।
कृष्ण रुक्मणी का संवाद, अनिरुद्ध का विवाह। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है ये भगवान से उषा से प्रेम करने लग गए और उषा से इनका विवाह हुआ। बाणासुर की बेटी भगवान ने बाद में युद्ध में पराजित किया बाणासुर को, और उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया। राजा नृग ने गौदान किया तो गौ माता की कृपा से भगवान की प्राप्ति हुई। पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा हुई। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम भक्त हैं सुदामा जी। देखो प्रेम कैसा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। सुदामा नाम के पंडित जी थे। सुदामा बचपन से ही भगवान कृष्ण के मित्र बन गए। कहा घटना कुछ ऐसी है कि सुदामा बचपन से ही उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। सुदामा का कोई नहीं बचा पालन करने वाला। उज्जैन में एक बार कुछ संत लोग उज्जैन जा रहे थे। सुदामा जी रहने वाले कहाँ थे? पोरबंदर, गुजरात। वहां से कुछ संत उज्जैन जा रहे थे। तो सुदामा जी भी संतों के साथ हो गए और संतों के संग चलते चलते उज्जैन आ गए। क्षिप्रा नदी के तट पर एक दिन सुदामा जी बैठे कि वहां पर गुरु जी आए, सांदीपनी जी। देखा कि एक बालक बैठा है तो पूछा सांदीपनी जी ने कि बेटा तुम कौन हो? तो सुदामा जी ने कहा गुरु जी मुझे यही तो जानना है कि मैं कौन हूं। गुरु जी को बात अच्छी लगी कि ये तो जिज्ञासु है। उठा के आश्रम ले आए और सुदामा जी पढ़ने लग गए उज्जैन में। संयोग देखिए कि उसी समय मथुरा से भगवान कृष्ण का जाना हो गया। तो कृष्ण और सुदामा की भेंट सबसे पहले कहां हुई? उज्जैन में। दोनों एक ही कमरे पर रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं, एक साथ गैया चराने जाते हैं गुरु जी की, एक साथ जंगल लकड़ी काटने जाते हैं, एक साथ भिक्षा मांगने जाते हैं। बड़ी मित्रता है। एक दिन सुदामा जी ना गरीब थे, कपड़े भी नहीं थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर निकाला, उस सुदामा को उड़ा दिया। मौसम ठंडा था, सुदामा को पीतांबर उड़ा दिया। तो सुदामा जी ने ओढ़ लिया और दूसरे दिन धो करके साफ करके घड़ी करके प्रेस करके सुदामा जी ने लौटाया कि नहीं आपका पीतांबर, धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना अंग वस्त्र दे दिया। भगवान बोले सुदामा मित्र हो तुम। मित्र सबसे पहले किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। सुदामा ने नहीं कहा। सुदामा जानते हैं कि मैं आपका मित्र बनने के योग्य। भाई मित्रता भी बराबरी से होती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेलिया से थोड़ी कोई मित्र होता। सुदामा जी ने नहीं कहा कि आप मेरे मित्र हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मित्र सुदामा ये वस्त्र आप रखो। सुदामा बोले कन्हैया आपने मुझे मित्र कहा है पर मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं हूं। कभी आपको कुछ लगा तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा।
तो भगवान बोले कि मित्र, आप कभी मुझे कुछ दो मत दो, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको मित्र कहता हूं, आपको कभी भी मेरी जरूरत लगे आवाज लगाइएगा, मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। ठीक समय आ गया, श्री कृष्ण पढ़कर वापस आ गए, सुदामा जी पढ़ करके पोरबंदर चले गए। सुदामा के परिवार में इनकी नानी इत्यादि जो भी रहे होंगे, उन्होंने सुदामा जी का करा दिया विवाह। एक अच्छी पत्नी इनको मिल गई, नाम है सुशीला। सुदामा और सुशीला दोनों में बड़ा प्रेम। सुदामा जी इस बात से अमीर थे कि सुदामा की पत्नी बहुत अच्छी है। 4 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, फिर भी पत्नी टिकी है। इससे बढ़िया पत्नी कहां होगी? वरना समय बिगड़ता है तो आजकल लोग साथ छोड़ देते हैं, हाँ या ना? पत्नी वही अच्छी है जो पति की हर परिस्थिति में उनका साथ दे, और पुरुष भी वही अच्छा है जो अपनी पत्नी का हर परिस्थिति में साथ दे। तो साथ देने का नाम है रिश्ता। साथ निभाओ एक दूसरे का। सुदामा जी के बच्चे हुए, खर्चे बढ़ गए। सुदामा जी करते क्या थे? सुदामा जी एक गुरुकुल में अध्यापक थे, पढ़ाते थे। सुदामा जी के घर में बच्चे पढ़ने आ जाएं, और वहां पर एक गुरुकुल था तो सुदामा जी वहां पढ़ाते थे। पर उस जमाने में पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं मिलता था। जैसे आजकल टीचर मिलते हैं ना, 10,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, लाख रुपया महीना लेते हैं। उस जमाने में शिक्षा बेची नहीं जाती थी, विद्या बिकाऊ नहीं थी। मतलब सुदामा इतने पढ़े लिखे विद्वान थे कि वो बच्चों को पढ़ाते थे, पर बच्चों से कुछ लेते नहीं थे। क्या लेंगे? उस जमाने का नियम था कि बच्चे भिक्षा मांग कर लाते, गुरु जी को देते। तो सुदामा जी और सुदामा जी की पत्नी जो भी बच्चे भिक्षा मांग कर ले आते, वो बनाती खाती। अब हुआ क्या कि बच्चों के द्वारा जो आ जाता, सुदामा जी अकिंचन थे। कुछ जगह पर आपने सुना होगा कि सुदामा जी भिक्षा मांगा करते थे, पर कुछ जगह सुदामा जी के बारे में ऐसा भी है कि सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते थे। जो मिल जाए लोग कई बार दे जाते। जैसे हम लोग मैं अपनी बात करूं, हम बचपन में कुछ गांव में, अपने गांव में हम भिक्षा मांगने जाते थे, पर कुछ लोग गांव के ना बिना मांगे घर में सीधा दे जाते थे। हमारे बचपन में हमने ये देखा है, आपके गांव में भी जो साधु है, ब्राह्मण है, लोग उनके घर सीधा दे जाते हैं, हाँ या ना? तो सुदामा जी के यहां भी कुछ लोग सीधा लाके दे दिया करते थे, तो उसी से सुदामा जी का गुजारा होता था। और बच्चों को पढ़ाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। गुरुकुल में सुदामा जी पढ़ाते थे। आज भी देखिए गुरुकुल, गौरी गोपाल गुरुकुल है, बच्चे पढ़ते हैं। वो गुरुकुल की परंपरा नष्ट नहीं होने दी। हम आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर आज भी गुरुकुल चला रहे हैं। और आज भी देखना, गौरी गोपाल गुरुकुल में हम बच्चों से पैसा नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। उनका रहना, खाना, पढ़ना लिखना फ्री है। विद्या निःशुल्क रही है इस राष्ट्र में, फ्री रही है। जब तक विद्या फ्री थी, सबका अधिकार था पढ़ने का, सब पढ़ते थे। लोग कहते हैं ना पढ़ने का अधिकार नहीं था, नहीं था। अरे भाई, नहीं रहा होता तो सोचिए, सुदामा ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण यादव थे। यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े कि नहीं? द्वापर में पढ़े कि नहीं? तो बताइए, शिक्षा में सबका अधिकार था तब तो कृष्ण पढ़े, नहीं होता
तो बोल दिया जाता कि आप यादव हैं, आपको नहीं पढ़ाएंगे। पर देखो पढ़े ना, इसका मतलब हमारे भारत में कभी भी शिक्षा पर सबका अधिकार रहा है। अब ये कुछ नेता लोग बोलते हैं कि पहले के जमाने में सबको पढ़ने नहीं दिया गया। ये नेता लोग केवल इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि जातियों का जहर बनाए रखें, आपस में लड़ा के वोट लेते रहें। हम सब सनातनी एकजुट हो जाएंगे तो नेताओं की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाएगा। तो नेता लोग चाहते हैं कि आप आपस में जातवाद के नाम पे लड़ते रहो, और वो लड़ाते रहते हैं। हमारे यहां भेद कहां था बताइए? यदि भेद था तो एक ही गुरुकुल में यादव और ब्राह्मण कैसे पढ़े? बोलो। मतलब ये नेता लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं कि पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहले के जमाने में नहीं था, तो कैसे पढ़े ये बताओ? इसका मतलब शिक्षा सबके लिए एक सी थी। जो शिक्षा सुदामा जी ने पाई वही शिक्षा श्री कृष्ण ने पाई। और जब वहां यादव पढ़े तो सांदीपनी जी के आश्रम में सब लोग पढ़ रहे होंगे, और सब पढ़े होंगे तो सबने वही शिक्षा पाई होगी। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि झूठ फैलाया जाता है और आप झूठ को सच मान लेते हैं। अब एक बात और बताऊं, ये तो बात हो गई द्वापर युग की। त्रेता की बात सुनो। त्रेता में जिस विद्यालय में राम पढ़े उसी विद्यालय में निषाद राज भी पढ़े। कौन पढ़े? और निषाद राज आज की भाषा में दलित हैं, बल्कि और आदिवासी। निषाद राज कौन है? आदिवासी। भगवान श्री राम के विद्यालय में, मतलब जहां राम पढ़े, इसलिए राम ने उन्हें क्या कहा? मित्र। आप हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े। सोचिए, तो राम के साथ जंगल के भील पढ़ रहे हैं, कोल भील पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कोई शिक्षा पे सबका अधिकार पहले था। अब सुनो कलयुग की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? चाणक्य गुरुकुल चलाते थे, चाणक्य ब्राह्मण थे, और चंद्रगुप्त कौन है? बोलो। आज की भाषा में चंद्रगुप्त कहां किस में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य है ना? तो अब आप समझिएगा कि आज जहां तक कि मुझे याद है, आपको याद हो तो बता दो, दलित में आ जाते हैं। चंद्रगुप्त उस जमाने के यही ना है। तो अब बताइए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाया कि नहीं? और पढ़ाया ही नहीं, पढ़ा लिखा के सम्राट बना दिया। तो बताइए किस युग में भेद था? शिक्षा सबके लिए समान थी, सारे युगों में समान थी। इसलिए हम अभी एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां सारे बच्चे पढ़ेंगे, लड़की लड़के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सनातनी सब पढ़ेंगे। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा विद्यालय, CBSE बोर्ड का होगा। और केवल शिक्षा नहीं मिलेगी, वहां गीता के संस्कार भी मिलेंगे, सनातन के संस्कार भी मिलेंगे, और 7,000 बच्चे वहां पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक स्कूल में ऐसा बनाऊं, ये दास अनिरुद्ध आपके सहयोग से बनाए, जहां बच्चे पढ़ें निःशुल्क। सोचिए, इतना बड़ा विद्यालय बनाने का मेरा मन है, और बच्चे निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मन है। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। क्यों जी, क्या कहते हो आप लोग? क्या फ्री होना चाहिए इस राष्ट्र में? अब आप कहोगे कि महाराज जी सरकारी स्कूल तो हैं, शिक्षा तो फ्री है। नहीं, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं कि जहां मुख्यमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा,
और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ बैठ करके पढ़ें एक विद्यालय में, तब इस देश में विकास होगा और समानता की बात होगी। अभी नेता लोग समानता की कितनी भी बात कर लें, पर समानता है नहीं इस राष्ट्र में। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे भारत के बाहर बड़े बड़े टॉप स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में बोला जाए कि भाई नेताजी ने अपने छोरा को पढ़ने काहे भेजा ऑस्ट्रेलिया। सरकारी स्कूल अच्छे थे तो उसी में पढ़ाते ना, या सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाओ कि तुम्हारे बच्चों को भी विदेश ना जाना पड़े, यहीं पढ़ेंगे। भाई विदेश पढ़ के आओगे तो विदेश का कल्चर भारत में घुसाओगे, फिर भारत को भारत ना रहने दोगे, आप भारत को ही विदेश बना दोगे। इसलिए भारत के नेताओं को भारत में ही शिक्षा पानी चाहिए। भारत में पढ़ोगे, भारत की माटी में रहोगे तो भारत के संस्कारों को जानोगे, और भारत के संस्कारों को जानोगे तो भारत के अधिकार की बात करोगे। वरना अधिकार आजकल बताइए, हमारे देश में कानून बन गए समलैंगिकता के, कि लड़का लड़का ब्याह कर लो, लड़की लड़की ब्याह कर लो। लिव इन में रह रहे हैं आज, शादी के पहले इसके साथ उसके साथ लड़का लड़की रह रहे हैं। अब बताओ ये कल्चर भारत का है? किस युग में ये कल्चर भारत का था? कब लड़के लड़के ब्याह किए हैं बताओ जरा? कब लड़कियां लड़कियां ब्याह की हैं बताओ जरा? कब शादी के पहले तुम्हारी दादी नानी तुम्हारे दादा नाना शादी के पहले किसी के संग रहे हैं लिव इन में? बोलो। तो ये तुम रह रहे हो, तुम्हारे लिए कानून बन गए, ये सही है कि गलत है? किसने बनाए ये कानून? भारत में पढ़ने वाले लोगों ने नहीं बनाए, जो भारत के बाहर पढ़ के आए हैं उन्होंने ही भारत की संस्कृति में ये सारी गलत चीजें कानून के नाम पे घुसाने लग गए। बोलो हां कि ना? इसलिए भारत को जानने वाला जो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, जो एक बात बताइए, जो भारत में रहा ही नहीं, जो भारत में पैदा नहीं हुआ या पैदा भी हुआ तो पढ़ाई लिखाई सब खाया पिया विदेश, तो बताओ उसके अंदर भारत के संस्कार होंगे? फिर इसलिए वो भारत के अधिकार की बात नहीं करते। भारत के अधिकार की बात करना है तो आपको भारत, इसलिए कहता हूं ऐसी शिक्षा प्रणाली हो कि मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़ें। किसी को जरूरत नहीं है बाहर जाने की पढ़ने के लिए, जाओ ठीक है एक्स्ट्रा ज्ञान, लेकिन भारत में ही तो पढ़ो। ये बताओ अमेरिका क्यों जाना है पढ़ने? ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है पढ़ने? क्या भारत जब राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, आप नालंदा के बारे में रिसर्च करो, नालंदा के बारे में पढ़ना। नालंदा विद्यालय ऐसा था कि दुनिया भर से पढ़ने लोग भारत आते थे। ये बीएचयू विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां दुनिया भर से पढ़ने लोग आते थे। दुनिया भारत में पढ़, हम अपनी शिक्षा को इतना बेहतर बना लें कि दुनिया यहां पढ़ने आए, हमें किसी के देश में पढ़ने जाने की क्या जरूरत है? क्या सही है, हम जाएं कि वो आए? अब बताओ अमेरिका में भारत के 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उदाहरण से सुनो, समझना, एक रेशो बोल रहा हूं, मुझे जितना समझ आता है मैं बताता हूं, सही है कि गलत है आप जानना। उदाहरण समझो, माना कि अमेरिका में 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं भारत के, और वहां की पढ़ाई में 50 लाख रुपए खर्च होता है सालाना। भैया जरा गणित लगाओ, निकालो कैलकुलेटर। एक बच्चा 50 लाख देता है। बोलो हाँ, अमेरिका फ्री में थोड़ी पढ़ाता है। एक बच्चा 50 लाख दे रहा है, तो अब 1 लाख बच्चों का 50 लाख के हिसाब से करो जरा कितना हुआ 1 साल का। करो भैया, तुम्हारा कैलकुलेटर कितना बता रहा है, लगाना हिसाब।
इतना पैसा हर साल भारत का शिक्षा के नाम पे अमेरिका चला जाता है। फिर अमेरिका हो गया, फिर कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। 1 लाख बच्चे माना कि आप ऑस्ट्रेलिया के ले लो, 1 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, तो वहां भी 50-60 लाख रुपया सालाना खर्च है। अब सोचिए भारत के कितने बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो कितने हजार करोड़ हर साल शिक्षा के नाम पे भारत से बाहर जा रहा। भारत की शिक्षा को क्यों ना हम इतना डेवलप कर लें कि दुनिया के लोग पढ़ने यहां आए, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बात समझ में आई कुछ के नहीं? इसलिए हम तो गरीब होते चले जाएंगे इस तरह से। आ कुछ नहीं रहा है, जा ही जा रहा है। भारत कौन आ रहा है पढ़ने? अमेरिका का कौन आदमी भारत में पढ़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का कौन भारत में पढ़ रहा है? लेकिन भारत के तमाम लड़के लड़कियां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। पढ़ना गलत नहीं है साहब। हम भारत की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि क्यों ना आप भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाएं। इतना चलो दुनिया के लोग ना आए तो ना आए, कम से कम भारत के लोगों तो पढ़ने बाहर ना जाना पड़े। और पढ़ने वहां जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, आंखों देखी बात बोल रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहां ना महंगाई बहुत है, तो वहां पे वो काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और थोड़ा हाफ टाइम। तो काम क्या मिलता है जानते हो? होटलों में बर्तन धुलने का। 50 लाख रुपया खर्च करके गए हैं और वहां होटल में बर्तन साफ कर रहे हैं। ये सच्चाई है। तुम्हारा पड़ोसी कह रहा हमारा छोला तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, लेकिन वहां होटलों में बर्तन साफ कर रहे हैं। सब नहीं पर कुछ, मैंने देखा है सब चीजों को। शोषण अलग होता है, यदि समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो शोषण भी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं भारत की शिक्षा को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि भारत के, अभी देखो आपने सुना होगा जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, रसिया ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी, तो यूक्रेन से तमाम हमारे हजारों बच्चे भारत आए कि नहीं? बोलो हाँ। तो यूक्रेन गए थे ना पढ़ने। ऐसे तमाम कितने देशों में भारत के बच्चे पढ़ने के नाम पे जा रहे हैं। कितना पैसा भारत का बाहर चला जाता है। और ये केवल इसलिए कि हम अपनी शिक्षा को बेहतर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत नहीं कर रहे हैं। हम गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा से गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। दुनिया गीता पढ़ रही है, पर हम भारत के लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं स्कूलों में। अब हम लोग ये बात करें तो लोग कहते हैं कि जी आप कथावाचक हो, कथा सुनाओ, ये सब क्या बोल रहे हो आप? तो बताओ ये भारत के हित की बात है या नहीं? बोलो मेरी मां। नहीं बोला करें ये बातें हम। ओ सेल्फी वाले भैया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या बोल रहे हो, सेल्फी से मतलब है। क्या करें साहब, भारत में रहते हैं तो हम तो देखो भारत के बाहर जाते हैं। अभी 24 तारीख को हमें लंदन जाना है। लंदन पहले भी गए, यूके। अब वहां गए तो वहां भी हमने यही देखा, वहां भी भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चलो सरकार से मैं निवेदन करूं, पर मैं खुद एक स्कूल बनाना चाहता हूं। ऐसा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बनाऊंगा पहले, फिर कॉलेज बनाऊंगा, आगे यूनिवर्सिटी सब बनेगी। स्कूल ऐसा बनाऊंगा इतना बढ़िया कि दुनिया के लोग, जो भारत मूल के लोग हैं, वो गर्मियों की छुट्टी में 1-1 महीने अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे, तो बच्चों को हम भारतीय संस्कार दे करके, गीता रामायण का थोड़ा उनको संस्कार उनके बेहतर बनाएंगे। तो मैं स्कूल में फ्री चाहता हूं शिक्षा। सुदामा के टाइम पे शिक्षा कैसी है? सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम
ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी अपना गुजारा करते हैं। तो गौरी गोपाल विद्यालय बने, कितने लोग चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि गलत है? निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देंगे, सही है गलत है? आप लोग साथ दो ना, अपनी कमाई का 1% भी दान करो तो मैं भारत के हर शहर में गौरी गोपाल विद्यालय की स्थापना कर सकता हूं और आपके बच्चों को निःशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा दे के बताऊंगा। स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर। आप लोग सहयोग करेंगे तो ये विद्यालय बनेगा, सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। क्योंकि ये विद्यालय जब बनेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये करोड़ों आपके थोड़े थोड़े सहयोग से। हमारा केवल काम है अपने विचार आपके सामने रखना। राष्ट्र हित में मेरे विचार ना हो तो आप बताइए, बताइए मेरे विचार राष्ट्र हित में है या नहीं है? किसके हित में है? राष्ट्र के। तो आपको इस राष्ट्र हित में भी सहयोग की आहुति डालना चाहिए। विद्यालय के निर्माण में आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और मैं आपको विश्वास है कि नहीं मुझ पर? मैं आपको एक स्कूल ऐसा विद्यालय बना के दिखाऊंगा अपने जीते जी कि जो दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया में सबसे उत्तम कोटि का विद्यालय होगा। उच्च कोटि की शिक्षाएं होंगी, सामान्य नहीं। सामान्य तो पढ़ ही रहे हैं सब लोग। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो गोबर गड़े सब कुछ नहीं। और आजकल शिक्षा ही बेहतर नहीं। आप लोग शिक्षा के नाम पे पैसे खर्च करते हो, पर शिक्षा के नाम पे मिलता क्या है? आपका बच्चा पढ़ने जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, शराब पी रहा। 12वीं क्लास का कॉलेज का लड़का सिगरेट पी रहा है, बोलो हाँ। कॉलेज का लड़का शराब पी रहा है, बोलो हाँ। तो भैया शिक्षा का मतलब क्या शराब पीना है? क्या शिक्षित होने का मतलब यह है कि हम सिगरेट पीने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं? तो शिक्षा का मतलब संस्कार है। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम पढ़ने गए हो और उद्दंड हो जाओ। एक बात बताओ, आपका बेटा बिगड़ गया, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, कौन जिम्मेदार है? वो स्कूल जिम्मेदार है। जिस स्कूल को आपने 12 साल दिए, 15 साल दिए, आपका बेटा आपके पास कम रहता है, स्कूल में ज्यादा रहता है। आपके पास आता है, खा पी के सो जाता है। बाकी जागृत अवस्था में ज्यादा टाइम कहां लोग लगाते हैं? स्कूल कॉलेजों में, बोलो हाँ। 7-8 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है। तो पूछो कि 7-8 घंटे हमारा बच्चा तुम्हारे पास था, तुमने क्या सिखाया? सिगरेट पीने लग गया। ये सारे माँ बाप को शिकायत करनी चाहिए कि हमारा बेटा सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा तो स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्यों नहीं? तुमने क्या पढ़ाया फिर? क्यों नहीं संस्कार दिया? सिगरेट क्यों पीने लग गया? तुम्हारे स्कूल का माहौल कितना गंदा है, सिगरेट पीने लग गया हमारा छोरा। तो तुम्हारे स्कूल में हमने बेटे को इसलिए भेजा था कि सिगरेट पीना सीख जाए। बोलो भाई, किसकी गलती है? कोई माँ थोड़ी कहती है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग जाए। कोई आप में से कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए? बोलो। तो किसने सिखाया? स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, तो क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है? क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं गाइड किया, क्यों नहीं सिखाया कि बेटा ये गलत है? क्यों नहीं दंडित किया जो शराब पी के आए, जो शराब पी रहे हैं? कहीं कोई आजकल स्वतंत्रता के नाम पर ही सब बिगड़ रहा। हाँ या ना? कोई नहीं बोलता। आपका बेटा शराब पीने लग जाए, कोई नहीं बोलता। सिगरेट पी रहा है, कोई नहीं बोल रहा। किसी को क्या फर्क पड़ना है? क्यों? इसलिए साहब, आपको कैसे स्कूल चाहिए जो सिगरेट पीना? बताइए मेरी माँ, आज भारत के कितने % लड़के सिगरेट और शराब पीते हैं? जरा मुझे बताइए। आप बताओ मेरे दोस्तों, कितने % लड़के सिगरेट और शराब नशा करते हैं? बताओ।
कितने परसेंट? जोर से हैं? कितने हैं? ये भैया बोल रहे हैं 70%। कितने परसेंट भारत के लोग नशा कर रहे हैं बताओ, आप बताओ। हैं? 70? कितने? 50? हैं? 70? हाँ, 70% लड़के नशा करने लग गए। और केवल लड़के ही नहीं, आजकल तो कुछ लड़कियां भी सिगरेट पीने लग गई हैं, कुछ लड़कियां भी शराब पीने लग गई हैं। फिर तो अब आप बोलो कि भाई स्कूल भेजा था, महान बनने के लिए गए थे, और महान का मां नहीं आया है? महान का मां नहीं पढ़ पाए। इसलिए एक स्कूल ऐसा जहां शिक्षा हो और भारतीय संस्कार, जहां बच्चे को 5वीं क्लास से नशा करने के होने वाले नुकसानों के बारे में पढ़ाया जाए। नशा नहीं करना, आज स्कूलों में यह भी पाठ होना जरूरी है। नशा ना करो बेटा, होने करने से क्या, पूरा पढ़ाओ ना। 7वीं के बच्चे को पढ़ाओ, 8वीं के बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाओ ट्रैफिक के नियम स्कूल में पढ़ाओ। कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, भगवान जाने, सब गासे गधा। कुत्ता बिल्ली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डॉग, कुत्ता, कैट, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, ये रट रहे हैं बच्चे। सुदामा शिक्षित हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पर निःशुल्क। भिक्षा में जो मिल जाए ग्रहण करते। गर्मियों की छुट्टी आई, बच्चे चले गए घर छुट्टियों में, तो जो बच्चे लाते थे भिक्षा मांगकर, भिक्षा हो गई बंद। सुदामा जी के यहाँ स्थिति ये आई कि चूल्हा नहीं जल रहा, गरीबी इस तरह, पर सुदामा जी बैठकर कृष्ण कृष्ण जप रहे, भगवान का नाम जप रहे। गरीबी में गुजारा है, शिकायत नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण। पत्नी बोली घर में रोटी नहीं, कोई बात नहीं, कल आएगी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, पर सुदामा के घर चूल्हा नहीं जला। भगवान का स्मरण बराबर है, चिंतन बराबर है। आज सुदामा जी स्नान करने गए कि द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे। रुक्मणी जी ने कहा भोजन कर लो। सुदामा की याद में भगवान कृष्ण रो पड़े। रुक्मणी जी बोली प्रभु आपकी आंखों में आंसू? बोले मेरा भक्त आज भूखा है, चूल्हा नहीं जला, मैं कैसे भोजन कर लूं रुक्मणी? तो रुक्मणी जी ने कहा जब आपको पता है कि भक्त भूखा है तो जाके दे दो। भगवान बोले कि मैं दे तो दूं, मैं तो उसे धनवान बनाना चाहता हूं, पर वो लेता ही नहीं। जितनी जरूरत है सुदामा उतनी भिक्षा भी उतनी लेते हैं। आज की व्यवस्था हो गई तो कल की चिंता नहीं है, कल फिर मांग लेंगे, फिर करेगा। जिसने आज पेट भरा है वही कल पेट भरेगा, हम क्यों परेशान हैं? जिसको आज चिंता थी उसी को कल चिंता है। चिड़िया कल की चिंता करती है, सुदामा जी भी वैसे कल के लिए। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी अकेली थी सुशीला। कहा पंडित जी ने भगवान ही भिक्षाम देही माता, भिक्षा दो। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, महाराज पानी पी लो, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, इतनी गरीबी कि हम आपको भरपेट भोजन नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण बने थे। भगवान बोले कि आपके पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं कृष्ण के, तो उनको बोलो कि वो द्वारिका जाएं। अब कह के भगवान चले गए। नहा के सुदामा जी आए। सुशीला बोली कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ। सुशीला बोली कभी आपने बताया नहीं।
सोचो सुदामा जी कभी नहीं बताते कि मेरी पहचान किससे है। और आजकल तो लोग किसी नेता के साथ फोटो खिंचा लें तो फोटो दिखा दिखा के धमकी देते हैं, देखो हमारी पहचान है, देखो हमारी पहचान है। और सुदामा जी अपनी पहचान नहीं बता रहे हैं। जगत के पालनहार के मित्र हैं। सुशीला बोली आप जाओ कन्हैया से कुछ मांग लो, अपन लोग कितने गरीब हैं। सुदामा बोले नहीं, हमने मित्र इसलिए थोड़ी बनाए हैं कि मांगते रहें। अच्छा एक काम करो, वो भगवान हैं, दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले नहीं जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाएं, अपने पास कुछ है नहीं। सुशीला बोली अभी मैं लाई। पड़ोसन के घर दरवाजा खटखटाया, बहन खोलो। खोला, हाँ बहन सुशीला, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, तेरे पास थोड़ा चिवड़ा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो दे दे। मेरे पति खाली हाथ जाना नहीं चाहते, बोले मित्र के घर खाली कैसे जाऊं। तो बहन मैं अभी लाई। तो पड़ोसन ना 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, सूखा मतलब चावल। चावल का एक रूप पोहा है, तो उसे चावल ही कहें। चावल ले आई चिवड़े के रूप में। 4 मुट्ठी चावल लाई। सुदामा जी की पत्नी सुशीला माता ने पोटरी बनाई, सुदामा जी को दी, कहा जाओ मित्र से मिलाओ। वो शायद आपकी ये गरीबी हालत देखें तो शायद उनके अंदर कोई दया आए। सुदामा जी चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल पड़े, चलते 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 थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। चल पड़ना हमारा काम है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ईश्वर जाने। भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारिका। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी पे। गाड़ी में बैठा के पार लगा दिया। सुदामा द्वारिका पहुंचे। लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले सुदामा हैं। क्यों आए हो? बोले कन्हैया से मिलने, ये हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश। लोग बहुत हंसे, वाह रे सुदामा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये मित्र हैं। चले चलते चलते पूछा भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा महलों की तरफ जाओ, वहां मिलेंगे। महलों के पास गए तो द्वारपाल मिल गए। तब सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा